नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो रीड परी में राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन आए हैं विथ प्रूफ। आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा कि ज्ञान सरोवर बुक की कौन से पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो रीड परी, ठीक है। अब देखो, यही क्वेश्चन पैटर्न आपका 3rd ग्रेड मेंस भर्ती में रहने वाला है। यही पैटर्न आपके ऑलमोस्ट 1st ग्रेड 2nd ग्रेड राजस्थान जीके ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा। पहले अपन बात करते हैं कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आया है आपके कि अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने इनमें से किस संघ की स्थापना नहीं की। ऑप्शन है आपके चरखा संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ। इसका आंसर है चरखा संघ। ये आपके देखो ज्ञान सरोवर की बुक में डायरेक्ट दे रखा है, सेम टू सेम देखो क्वेश्चन उठाया हुआ है। कौन कौन से हैं? अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ। इनकी स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने की है, ठीक है। तो डायरेक्ट टू द पॉइंट ज्ञान सरोवर की यही खास बात है। टू द पॉइंट कंटेंट आपको एग्ज़ाम में मिलता है, जिससे आप आराम से एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप अच्छे से रिवीजन ज्ञान सरोवर की इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान अध्ययन, ये कंप्लीट आपकी किताबें आप मात्र 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। इतनी टू द पॉइंट कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये था आपके पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये एसएसटी में पूछा गया था 2nd शिफ्ट में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व है। देखो, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भोजी लम्बरदार ने किया था, तो ये आपके भरतपुर किसान आंदोलन। देखो इसका सॉल्यूशन ये रहा, भरतपुर किसान आंदोलन, ज्ञान सरोवर की बुक, भोजी लम्बरदार। पूरी की पूरी टू द पॉइंट कंटेंट में एक एक चीज़। 23 नवंबर 1931 को किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए थे। तो भोजी लम्बरदार के नेतृत्व में। ज्ञान सरोवर की बुक जितनी भी अभी अपनी बुक आ रखी है पूरा, चाहे आपका संपूर्ण जीके हो चाहे अदर अपना करंट हो, तो सारे के सारी आपको बुक ये ऑनलाइन नंबर है आपके सामने 8949279482। फ्री डिलीवरी बुक की रहेगी, कोई चार्ज नहीं है। 3 से 4 दिन में बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये दूसरा, ये भी आपके पूछा गया था एसएसटी रीड परी 2nd शिफ्ट। सब क्वेश्चन को आपको वीडियो पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन है आपके, किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो पंडित हरिनारायण राव समिति। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा। डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे रखा है ज्ञान सरोवर की बुक से। पंडित आपके सत्यनारायण राव समिति की सलाह पर वृहद राजस्थान की राजधानी किससे बनाया गया। तो जयपुर। इस टाइप से हमने क्वेश्चन बनाया था और उस टाइप से इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो कंटेंट है, पूरा का ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टू द पॉइंट कंटेंट है। और यही होती है एक प्रकार की आपके स्मार्ट स्टडी की भीड़ से कैसे अलग हो। जीके तो ग्रंथ भरे भरे लोगों में 6-6 8-8 महीने होते हैं, फिर भी राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं होता। और अपनी किताबें जो नवीन जिलों के अनुसार है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको इन किताबों में से आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे अपन किताबें भी दिखा देंगे एक एक चीज़। देखो ये हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया था एसएसटी, किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ है। तो दादू दयाल। और ये अपने दादू दयाल में दे रखा है कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। दादू दयाल ये भी आया हुआ है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ। तो ये आपके फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। इन नंबर को आप सेव ज़रूर कर लें, 8949279482। सारी की सारी किताबें ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना, यहाँ से आपको पूरी की पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी और 3 से 4 दिन में आपके पास किताबें पहुंच जाएगी। फिर आप आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन आया है ये देखो। क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है।
तो ये क्वेश्चन आपको ज्ञान सूर्य की बुक में से मिल जाएगा कि बीकानेर रियासत के सामने सरदार सिंह, तो बीकानेर के सामने सरदार सिंह, जोधपुर के सामने तख्त सिंह, ठीक है। क्रांति के समय ये रियासती शासक थे, तो आपके जोधपुर के समय आपके कौन से हो जाएंगे, देखो तख्त सिंह, ठीक है। प्रतापगढ़ के सामने दलपत सिंह, ये प्रतापगढ़ के सामने दलपत सिंह, ये देखो झालावाड़ के सामने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी झालावाड़। इसके रियासती शासक कौन होगा, पृथ्वी सिंह, तो झालावाड़ इसकी जगह क्या आएगा आपके, पृथ्वी सिंह। डायरेक्ट आपको कंटेंट में मिल जाएगा ज्ञान सरोवर की बुकों में, पेज नंबर 113। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये आपके काजरी और आफरी दोनों के दोनों कहाँ हैं, आपके जोधपुर में। जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके काजरी, ये रहा आपके आफरी। जोधपुर में काजरी की फुल फॉर्म केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, आफरी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। खेजड़ली कांड, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आपको इन बुकों में से चाहे आरपीसी हो, चाहे आपके आरएसएसपी हो, राजस्थान जीके का कोई सा भी क्वेश्चन आता है, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सी भी भर्ती हो सकती है, थर्ड ग्रेड, आपको इन बुकों में समान रूप से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपके सामने फिर कि मावट क्या है, ठीक है। एसएसटी का क्वेश्चन है, रेट परी पेपर डाल रखा है, आप देख सकते हो। अब देखो तो ये आपके सामने शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है, तो आपके पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मावट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, गेहूं के लिए। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट। ये देखो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, ये होता है टू द पॉइंट। ऐसे बाकी तो कंटेंट भर भर के दिया होता है, उसमें से आता है, इसमें आपको उतना ही पढ़ना है। एक टॉपिक आपको फर्क होता है, जब एक टॉपिक आप कंप्लीट करते हो, अगर एक टॉपिक आपके मान लेते हैं कोई एक टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट होता है बाकी बुकों से, वही टॉपिक आपको ज्ञान सूर्य की बुक से मात्र आपको 20 मिनट में कंप्लीट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट में कौन आगे रहता है, कई टॉपिक में 6 इतना 7 घंटे लग जाते हैं, फिर भी ख़त्म नहीं होते। फिर आपकी क्वेश्चन पूछा गया था ये रीड, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, सीमेंट उद्योग के लिए, तो आपकी कौन है, चित्तौड़। ये यहाँ पे दे रखा है, देखो सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला है, तो आपके चित्तौड़गढ़। ये आपके नंबर दे रखे हैं, इन नंबर को सेव कर लो। थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितने भी अपने सेकंड ग्रेड, जितनी भी बुक आ रही है राजस्थान कंप्लीट जीके अभी अपन इन बुक में से कर रहे हैं, आप इन बुक को डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद आपको वैसे थंबनेल में भी किताबें दिख जाएगी, वो यहाँ से राजस्थान जीके की किताबें मंगवा सकते हो। हर भर्ती के लिए ये आपके उपयोगी रहेगी, चाहे कोई सी भी भर्ती तो आप, ठीक है। ये आपके पूरे की पूरी कंप्लीट नवीन जिलों के आधार पर रहेगी, आपके 41 जिले 7 संभाग। अब देखो फिर आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का शिकारी नृत्य किससे संबंधित है, सेहरिया से। कहाँ दे रखा है, ज्ञान सरोवर की बुक में। सेहरिया जनजाति का लोक नृत्य है शिकार नृत्य, ठीक है। डायरेक्ट कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है मावलिया, ये भी पूछा गया है। बंजारों का प्रसिद्ध नृत्य मछली, ये भी पूछा गया है। गुजरों का प्रसिद्ध नृत्य चरी या झूमर। आपको इन बुकों में आपको कहते हैं ना कि फालतू चीज़ एक भी नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी आपको एकदम सिलेक्शन कंटेंट ही मिलेगा। ये अपन ने कर लिया अभी सीमेंट वाला चित्तौड़गढ़, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और लगता है आपको ईजी है। आधे से ज़्यादा लोग इसमें क्या कर गए मैं बताता हूँ। राजस्थानी भाषा के लिए, अब देखो इतना दिमाग वहाँ पे पता नहीं चलता, वहाँ पे चलता है कि राजस्थानी शब्द किसने दिया, तो आधे तो इसी में मर गए होंगे।
नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी शब्द किसने दिया, तो उसका आंसर आता है आपके कर्नल जेम्स टोड, पहला क्वेश्चन। फिर आता है कि राजपूताना शब्द किसने दिया, तब आपके आंसर आता है जॉर्ज थॉमसन। फिर आपकी क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीस ने करा था। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको ज्ञान सूत्र की बुक में देखो क्वेश्चन बना के दिया है। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग ये होती है स्मार्ट, स्टडी, टू द पॉइंट कंटेंट। डायरेक्ट आपको इसका आंसर देखोगे क्या मिलेगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन। ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन की डिमांड होती है। देखो ये पता चलता है कि आरपीसी की सोच और ज्ञान सरोवर की सोच, मतलब क्वेश्चन भी इस प्रकार से आपको बना के दिए हुए हैं। इस सेकंड नंबर का ही क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने अपने ग्रंथ में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करा। देखो है ना, क्वेश्चन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की आपके पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो ये अपने डायरेक्ट दे रखा है 79.19, एक ही ऑप्शन है अप्रोक्सीमेट 2, ये रहा। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर नंबर के लिए नंबर है आपके लिए 8949279482। ठीक है, राजस्थान की पुरुष साक्षरता 79.19, महिला साक्षरता 52.1912। पुरुष साक्षरता किस जिले में ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा पढ़े हुए झुंझुनू में, महिला साक्षरता पढ़ी हुई कोटा में। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आने वाले में हर कोई यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो आपकी किससे है, ये मेवाड़ से। देखो कहाँ दे रखा है, ये रहा। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उदाहरण 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ, ये रहा। किसके समय, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तेज-सिंह। इसमें नहीं पूछा तो क्या हुआ, आगे पूछ सकता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है तेज-सिंह के काल में। ठीक है, तो ऐसे आप एक एक चीज़, राजस्थान जी के आपको इन बुक्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपके देखो, कमला और इलायची नामक एसएसटी, कमला और इलायची नामक महिलाएं चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है, तो आपकी किस में हो जाएगा, नाथद्वारा। ये रहा, नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कमला और इलायची। और यहाँ ऊपर भी देखो, आप देख सकते हो, प्रमुख पुरुष चित्रकार बाबा रामचंद्र, चंपालाल, घासीराम, एग्जाम में हर बार पूछते हैं, नारायण और चतुर्भुज। तो इसमें ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एकदम शॉर्ट में, यह एक प्रकार की रिवीजन बुक है जो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप रिवीजन करके कंप्लीट क्वेश्चन सही कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इतिहासकार सीवी वेद ने किस गोयल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है, तो बप्पा रावल। ये यहाँ देख सकते हो आप, ये रहा। ये आंसर की बुक में पेज नंबर 158 एक एक चीज़ लिखी हुई है। किसने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति से की है, सीवी वेद ने। इसमें ऐसे दिया हुआ है, उसने वैसे पूछ लिया। अब क्वेश्चन तो कैसे ही एग्जामिनर पूछ सकता है, पर आपको लैंग्वेज सेम ही मिलेगी। किसने, तो सीवी वेद ने। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करिए। ठीक है, पेज नंबर 158। फिर आपकी क्वेश्चन दिवाली, बेसिक से क्वेश्चन है, दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को। ये अपन ने क्वेश्चन में दे रखा है, और यहाँ पे भी आपने एसएसटी में क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन बेसिक भी पूछते हैं, तो ये सभी से ही कर देते हैं ना। आगे देखो, ये है क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, घूंघट, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, फतेहपुर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो तारागढ़, अजमेर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये ज्ञान सूत्र की बुक में आपको मिल जाएगा, ये रहा। देखो तारागढ़ की जो प्राचीर में कुल 14 विशाल बुर्ज थे, जिनमें घूंघट, गोगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख है।
तो ये है ज्ञान सरोवर की बुक टू द पॉइंट कंटेंट। फिर क्वेश्चन पूछा गया था रीट परी में, राजस्थान जीके में, जंगली मुर्गों में कौन वन्य जीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो आपके जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। ये आप यहाँ देख सकते हो, डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जंगली मुर्गे। ये ऑनलाइन आपके नंबर, ये ज्ञान सरोवर की बुक। देखो ग्रंथ में से तो कोई भी क्वेश्चन दिला सकता है। जब बात आती है एक तरफ आपके 300 पेज और एक तरफ आपके 200 पेज, या आप मान लेते हो 180 पेज, तो कितना फ़र्क है, पढ़ने में भी कितना टाइम लगेगा ना। तो ज्ञान सरोवर की बुक को आपको कम समय में अधिक बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 16 अपने दे रखा है, लाखेरी बूंदी। और ये आपके रीट में क्वेश्चन पूछ लिया 146 नंबर का, आप देख सकते हो पेपर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो लाखेरी में। ये अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कर पाया। सपन पिरिया कहानी संग्रह किसका है? तो विजयदान देता का। ये आप देख सकते हो ज्ञान सरोवर की बुक में से। ये देखो आपके सामने, बात आ रही फुलवारी, ये तो सभी को पता है, ठीक है। 14 खंड में। दुविधा पहली फिल्म बनी। उलझन, सपन पिरिया, अल्को हिटलर, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पर ये सपन पिरिया एकदम क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आरपीसी ने, हर कोई क्वेश्चन ये नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको ज्ञान सरोवर की बुक में देखो इतनी सी रचनाओं में क्वेश्चन पूछ लिया, वरना इसकी 14 आपको इतनी रचना मिलेगी, पर शॉर्ट में अगर आपको डायरेक्ट पढ़ते ही आपको एक बार में याद हो जाएगी। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसलमेर के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने निरंकुश शासन के लिए विरोध जनता के लिए जागृति पैदा करी? तो सागरमल गोपा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पता चल गया किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो आपके जैसलमेर से ही है। जिप्सम, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला, देखो यहाँ ज्ञान सरोवर की बुक में देख सकते हो आप। ये देखो राजस्थान का जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, नागौर, गंगानगर। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, ऑप्शन देख लो, बीकानेर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, दिख रहा है। रीड परी, राजस्थान जीके चाहे कोई सा भी हो, चाहे आप RS दो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, राजस्थान जीके सभी के लिए सेम ही रहना है, ठीक है। कोई सी भी भर्ती दे लो, पटवारी आप कोई सी भी दे सकते हो, ठीक है। ये पेज नंबर 44 से आया हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में अवस्थित नहीं है? वो बताना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। ये रहा, कौन सा नहीं? देखो भामाशाह की हवेली है, नवलखा भंडार है, श्रृंगार चौरी प्रसाद है। तो भामाशाह, नवलखा और श्रृंगार देख लो ऑप्शन में, डायरेक्ट भामाशाह, श्रृंगार और नवलखा, तो क्या नहीं है? सुपारी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी बुक में से यहाँ से पूछा गया है, यहाँ देख सकते हो आप। ये रहा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थलीय दर्शनीय स्थल है वो एक आपके तुलजा माता का मंदिर, एक भामाशाह की हवेली, एक नवलखा भंडार, एक श्रृंगार चौरी। इसके अलावा भी तिपोलिया दरवाज़ा, कुमश्याम मंदिर, ये कुमश्याम मंदिर यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन हर एग्जाम पूछते हैं। सोमदेव मंदिर, कुम्भा द्वारा निर्मित आपके विजय स्तंभ, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें सब आपके एग्ज़ाम में दे रखी है। तो ये आया था SST रीट परी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना गया, ठीक है। ये ज्ञान सरोवर की बुक में से आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 185, और यहाँ से आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। मारवाड़ महोत्सव, ठीक है, यहाँ देख सकते हो। जोधपुर, थार, मरुस्थल, देखो यही आपके थार महोत्सव बीकानेर नहीं आएगा, यही आपके गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आएगा? थार आपके बाड़मेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव आपके जयपुर में हो जाएगा।
देखो इसके अलावा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का राज्य पुष्प ये अपने दे रखा है, तो यहाँ से डायरेक्ट राज्य पुष्प रोइडा, और यहाँ पे नीचे आपके इसमें क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ये पूछा गया था आपके रीड परी लेवल 1 का क्वेश्चन है ना, बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। इसके बाद ये काजरी रापरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपके लेवल 1 से बकरी की नस्ल पूछी गई थी भूगोल में से। देखो तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा मारवाड़ी, बारबरी नस्ल, जबराना नस्ल, यही आपकी ऑप्शन था उसमें रीड परी लेवल 1। कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे बेसिक हार्ड, सारे के सारे आपको ज्ञान सरोवर की बुकों में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था ये, एसएसटी में ही था कि ज्योग्राफी से पूछा गया था। चंबल नदी घाटी परियोजना पूछा गया था, कौन सा बांध है ना जो राजस्थान में नहीं है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है, एक ही ऑप्शन वहाँ पे उसमें था गांधी सागर बांध, ये आपके एमपी में बना हुआ है। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो सीईटी 12th में, सीईटी ग्रेजुएशन, चाहे एलडीसी, एक ही पेज से कम 10-12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ मैंने लगा भी रखा है कि ये सीईटी में पूछा गया था जवाहर सागर बांध। इनका ऑर्डर पूछते हैं कि जहाँ से चंबल नदी उद्गम होती है वहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो यहीं से निकलती है पहले गांधी सागर, फिर आपके प्रताप, फिर जवाहर, फिर कोटा। ठीक है, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन ऑर्डर पूछते हैं, गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कभी कभार यूँ इधर से पूछ लेते हैं, कभी आपके उल्टा भी पूछ लेते हैं। हर बार पूछते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है, तो चित्तौड़ में। जवाहर सागर बांध कहाँ पे, कोटा में। कोटा बैराज कहाँ पे, आपके कोटा में। अब देखो और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेड परी की जलोढ़ मृदा, पूछा गया था कि खादर किसका प्रकार है, तो आपके जलोढ़ मृदा का प्रकार है। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रेड परी। देखो ये क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के जो आपके रीड परी में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन अपने देखें। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपने ज्ञान सरोवर की बुकों में से हैं अब तक कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। आज अपन ने इसकी टेबल बनाई थी, देखो ये आप देख सकते हो। एक सेकेंड, पहले तो ये आप 2000 पहले आप ये देख लो, अभी तक 2024 और 25 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन बुक से कितने % आए हैं। ये राजस्थान अध्ययन की बुक है, ये भूगोल की बुक मार्केट में नहीं मिलेगी, राजस्थान अध्ययन की मार्केट में मिल जाएगी, इतिहास की मार्केट में मिल जाएगी, कला संस्कृति की मार्केट में मिल जाएगी। बहुत पतली सी किताबें हैं, टू द पॉइंट कंटेंट आप समझोगे कि होता क्या है, और इन बुक को आपको पता चलेगा कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। ठीक है, कि कम समय में आप अधिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो भी एक रिवीजन कंटेंट से। ठीक है, और बिना रिवीजन आपको पता है सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखो ये आपके सामने किताबें दिखी, ये आपके सामने पहले है रीड परी 2025। ठीक है, कला संस्कृति के 97% यहाँ से आया। एक क्वेश्चन इस बुक में से आपके नहीं आया, इतिहास और कला संस्कृति नीचे वाली। भूगोल, ये यहाँ पे भूगोल का कॉलम है, ऊपर देख सकते हो आप, ये राजस्थान भूगोल पूरा का पूरा। और राजस्थान अध्ययन वाली जो ऊपर मैंने किताब दिखाई थी ये 95%। तो आपके पास ये चारों किताबें हैं, तो जीके ऑलमोस्ट आपको सारा का सारा इन बुक से मिल जाएगा। आरएस परी 2025 में सबसे हार्ड पेपर माना जाता है, जिसमें अपने करंट अफेयर के 95% करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे। आरएस परी में सबसे हार्ड पेपर हुआ था, उसमें भी टू द पॉइंट। और मेरे को लगता नहीं अगर कोई 85% अगर टू द पॉइंट कंटेंट में पूरा राजस्थान जी के 1 महीने में पढ़ के करके आता है, और उसके बाद उसका रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, 85 इतिहास और कला संस्कृति, और राजस्थान का भूगोल 90%, और राजस्थान अध्ययन 87% जो क्वेश्चन है वो इन बुक में से आए हैं। एलडीसी का जो पेपर हुआ था आपके सामने
मतलब एक क्वेश्चन को आप छोड़ गए, ठीक है, डायरेक्ट आपको सारे क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे। ये देखो पशु परिचर की जो भर्ती हुई थी, मतलब अगर ग्रंथों में से आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं तो ग्रंथ याद नहीं होते, ये आप टू द पॉइंट कंटेंट आप इनको याद कर सकते हो। 95, 97, 99% आपके पशु परिचर भर्ती में सेकेंड ग्रेड जो 29 दिसंबर को पेपर हुआ था, 91% इतिहास कला संस्कृति, 88, 92 फर्स्ट के डिपार्टमेंट जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, 89% यहाँ से आए हैं, 87 और 94 यहाँ से। इसको आपको एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ अपन ने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस भर्ती से आया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, सबसे एक हार्ड पेपर हुआ था आरबीसी कॉलेज लेक्चरर का, ठीक है, जिनमें से इतिहास कला संस्कृति 99%, 89 भूगोल और 93 आपके राजस्थान अध्ययन जो क्लास 6 से 10वीं तक है। ये आप सारी भर्तियों देख सकते हो कि ज्ञान सरोवर की बुक्स हैं। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो ये अपनी ऑनलाइन अपनी बुक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर घर बैठे फ्री डिलीवरी के साथ मंगवाना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ज्ञान सरोवर की नंबर है, आपको 3 से 4 दिन में नो टेंशन हो के आपके घर पे ये किताब पहुँच जाएगी, ठीक है। 8949279482, ठीक है। तो अपन ने पूरी ईमानदारी से जो जो चीज़ें थी आपके सामने रखी है कि आपकी भी समझ विकसित हो सके कि किस प्रकार का कंटेंट आपको एक भीड़ से अलग कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बाकियों से कैसा बेहतर प्रदर्शन करें। तो आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर राजस्थान की गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो जीके मुझे नहीं लगता, अगर आपने ज्ञान सरोवर की किताबें पढ़ ली जो आप आराम से 1 महीने में ईमानदारी से आप पढ़ोगे। देखो बिना ईमानदारी तो आप बोलोगे सर हुई नहीं, ईमानदारी से आप अगर 1 महीने अगर इन बुक को दे दो तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और अगले 15 दिन में इनका रिवीजन हो जाएगा। ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह है, आप देख सकते हो ना एकदम कितना चीज़ों को बारीकी से उसमें साथ साथ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को कैसे दिया हुआ है। देखो ये आप कंटेंट देख सकते हो ना, ये 1 सेकेंड है, ये देखो कंटेंट देखो पूरा का पूरा आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें कंटेंट मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट आप ज़रूर करना। कोई भी आपका सवाल है तो आप आराम से पूछ सकते हो, कमेंट ओपन है अपना, ठीक है। तो धन्यवाद। आगे जो भी ज्ञान सरोवर की अपनी किताबें आई हुई है तो आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप यूट्यूब चैनल पे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी को।